हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और टैली के इस पार्ट में आज मैं आपको बतलाने जा रहे हैं परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। उसके बारे में आज मैं बतलाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको परचेज वाउचर के बारे में पता चले जाएगा कैसे हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली को ओपन कर लेना होगा। तो पता है कि टैली ERP9 वर्जन होता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो टैली ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं टैली ERP9 शो कर रहा है। और आज मैं परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल वाउचर, रिसीव वाउचर, सारे वाउचर के बारे में बतलाने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, तो आपको वाउचर एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें सबसे पहले वर्क एजुकेशन मोड पे चले जाना है और आपको दोनों में कोई भी एक ऑप्शन से आप लॉगिन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें एक कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो आपको पता है कि अल्ट के साथ F3 बटन जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी से हम कंपनी को बनाने का काम करते हैं। जैसे हम क्रिएट कंपनी पे जाते हैं तो हमें एक कंपनी का नाम क्रिएट कर लेना है। जैसे हम कंपनी बनाते हैं विजन इंडिया स्पेस PVT.LTD और इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। एड्रेस क्या होगा? तो एड्रेस देते हैं मोतिहारी देते हैं ढाका रोड हो गया। कंट्री क्या होता है? कंट्री तो इंडिया होगा, पता है आप लोगों को, इंडिया दे देना है। स्टेट बिहार होगा, बिहार। और पिन कोड 845401। टेलीफोन नंबर जो भी अगर आपके पास नंबर होंगे वो नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर दें। और ऐसे तो आपको कंपनी को क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। आप अच्छे से कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे रुपीज़ देते हैं, हुआ। Ctrl+A के साथ इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सर्च कंपनी पे जब जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा कंपनी मेरा क्रिएट है, हमें केजीएल को बंद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो आप कंपनी क्रिएट कर रखे हैं वो कंपनी शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट किए हैं, अब हमें लेजर बना लेना है। तो हमें सबसे पहले इन्वेंट्री अकाउंट इन्फो पर क्लिक कर लेना है और लेजर पे जाना है। और क्रिएट माने क्या होता है? बनाना। डिस्प्ले माने देखना, अल्टर माने सुधार करना। क्रिएट पे क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें कोई प्रोडक्ट को ख़रीदना होगा तो किसका लेजर बनाएंगे? परचेज अकाउंट का लेजर। परचेज अकाउंट किसके अंदर में जाता है? तो देखिए परचेज अकाउंट जो होता है ना वो लेजर होता है। और कैसे पता चलेगा आप खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? तो परचेज अकाउंट के अंदर में जाता है और ये जो होता है ग्रुप होता है। आपको हम अच्छे से लेजर ग्रुप के बारे में बतलाएंगे। इसे भी Ctrl+A के साथ सेव कर लेते हैं। अब परचेज करेंगे तो हम किससे कर रहे हैं? अगर मान लीजिए मेरा दुकान मोतिहारी में, हम ढाका में जा रहे हैं सामान लेने, तो अगर हमें उस सप्लायर का नाम भी लिख सकते हैं या उस सप्लायर की जो दुकान का नाम है उस दुकान का भी नाम लिख सकते हैं। तो हम दोनों देते हैं। जैसे हम लिखे रामू सप्लायर कोस्ट में दे देते हैं, ठीक है। कोस्ट में देते हैं IT सोल्यूशन PVT.LTD हो गया। तो हम दोनों दे दिए कि आपको अच्छे से समझ में चले आएगा कि अगर आप सप्लायर का भी नाम दीजिए या उस दुकान का भी नाम दे दीजिए। और ये जो जाता है ना संडी क्रेडिटर के अंदर में जाता है। और इंटर बटन प्रेस करिए। दुकान कहाँ पे है? तो ढाका में, ढाका गांधी चौक कर देते हैं, हो गया इंटर। और यहाँ से पिन कोड जो भी रहेगा पिन कोड आप टाइप कर लीजिए और यहाँ से आप इसे Ctrl+A के साथ सेव करा लीजिए। तो परचेज़ करना है तो परचेज का लेजर बना लिए और परचेज किसे करेंगे? तो सप्लायर का लेजर बना लिए। एक बार हम डिस्प्ले पर देख लेते हैं कि हमने एक लेजर बना रखे हैं रामू सप्लायर के, एक परचेज अकाउंट का। और कंपनी में 2 लेजर खुद बना रहा था टैली में, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहले हमें कंपनी को क्रिएट कर लेना। सेकेंड में हमें क्या करना है? ये आपको लेजर बना लेना है। थर्ड में हमें इन्वेंट्री इन्फो के अंदर में जाना है। सबसे पहले हमें यूनिट बना लेना है। यूनिट बनाने के लिए पीस किए। पीस का पूरा नाम क्या होता है? PIC पीस होता है। और इसे सेव कर लेते हैं क्योंकि हमें पीसे में लेना है। अगर केजी में लेना रहेगा तो हम किलोग्राम बना लेंगे और इसे हम सेव कर लेते हैं, हो गया। एस्केप से बैक कर लेते हैं। डिस्प्ले में देख लीजिएगा जो भी आप बना कर रखे हैं। अल्टर में आप सुधार भी कर लीजिएगा और क्विट से आप बाहर आ जाइए। क्लियर हुआ?
सेकेंड में बनाते हैं लोकेशन, कि अगर हम वहाँ से माल खरीदेंगे तो अपने जो गोडाउन है किस गोडाउन में रखेंगे। तो गोडाउन की इनेबल करने के लिए F11 और F2 प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल लोकेशन को यस कर कंट्रोल A के साथ सेव करा लीजिए। अभी यहाँ पे जो ओपन है कंपनी फीचर है, आप एस्केप से बैक कर लीजिए और लोकेशन आ गया। क्रिएट कर लेना है कि हमें जो सामान लाना है वह राजेंद्र नगर में रखना है, तो राजेंद्र नगर हम दे दिए, सेव कर लिए, एस्केप से बैक हो गया। थर्ड में हम क्या बनाते हैं ग्रुप, कि अगर हमें प्रोडक्ट लेना है तो कौन से कंपनी का, तो हमें डेल कंपनी का लेना है, सेव कराएं। एक हमें HP का लेना है, सेव कराएं। किलो में क्या लेना है, तो बासमती का लेना है, तो बासमती में रहने देते, इतना ही हो गया एस्केप। थर्ड फोर्थ में जो बनाइएगा ना वह स्टॉक आइटम बनाइएगा और स्टॉक आइटम में क्रिएट करेंगे। क्रिएट हम करते हैं लैपटॉप किए और लैपटॉप i3 कर लेते हैं लैपटॉप i3 हो गया। और वह किस कंपनी का, डेल का, कच्ची में आता है, पीस में आता है, इस सेव करा लेते हैं। एक और बनाते हैं लैपटॉप i5 और वह भी किस कंपनी का, HP का, पीस में आता है, इस सेव कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अब हम स्केप से बैक कर लेते हैं। पता है इतना काम हर दुकानदार वाला करके रखता है, इसीलिए आप भी अपना ये काम करके रखिएगा। तो पहले हम क्या बनाए हैं, कंपनी को क्रिएट किए। सेकेंड में हम अकाउंटिंग में जाकर लेजर बनाए। थर्ड में हम इन्वेंटिव में गए। अब हमें प्रोडक्ट को ख़रीदना है भाई। अगर आप कोई प्रोडक्ट को खरीदिएगा तभी ना आप बेचिएगा, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। और देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में शो कर परचेज वाउचर। परचेज के लिए क्या है, F9 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए परचेज लिखा, अब इसी से पता चल रहा है कि आपका जो बिल है ना वो परचेज का है। ठीक है, तो परचेज वाउचर का यहाँ पे बिल का नंबर दे दिए 1 और पार्टी अकाउंट नेम। अगर मान लीजिए आप सामान खरीद रहे हैं, किससे सामान खरीद रहे हैं, तो रामू सप्लायर से, जो IT सॉल्यूशन इसका दुकान है। इसे हम कंट्रोल A के साथ सेव करा लेते हैं। परचेज अकाउंट किसके अंदर में जाता है, परचेज अकाउंट। या आप अपना नाम लिखिए या परचेज अकाउंट का नाम लिख दीजिए। एस्केप प्रेस कर लीजिए। लैपटॉप i3 है, आपको किस गोडाउन में रखना है, राजेंद्र नगर गोडाउन में रखना है। कितना पीस, 10 पीस। कैसे लेना है, 50,000 रुपये। आ गया। फिर हम इस इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करिएगा ना, तो फिर ऑप्शन आएगा कि लैपटॉप i5 लीजिए। आपको किस गोदाम में रखना है, कितना पीस ले रहे हैं, 20 पीस। कैसे ले रहे हैं, तो 50,000 रुपये लिए, इंटर। अगर आपको एक और इसी में लैपटॉप i5 पे लेना है तो किस गोदाम में रखना है, राजेंद्र नगर। फिर 20 पीस और लेते हैं। ये कैसे लेना है, तो आप यहाँ पर रेट भी लिख दीजिए कि अगर हमें रेट 50,000 का रखना चाहिए, कोई दूसरा रेट चाहिए, तो अब आगे आप एंट्री भी कर सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरह अगर आप प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हैं। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट हुआ। अब आप एस्केप से बैक कीजिए। आपको जाना है डिस्प्ले पे और जाना है डे बुक पे। और यहाँ पे देखिए आपने जो परचेज कर रहे हैं वो बिल शो कर रहा है कि रामू सप्लायर IT सॉल्यूशन P.LT जो दुकानदार है। ठीक है, अब आपको बिल निकालना होगा तो अल्ट के साथ P प्रेस कर लीजिए। अल्ट के साथ P। जब भी आपको बिल प्रिंट करना होगा तो अल्ट के साथ P और Y प्रेस कीजिएगा तो बिल प्रिंट हो जाता है। एक बार फिर हम बिल प्रिंट करते हैं। हो गया अल्ट के साथ P। अभी देखिए यहाँ पे इनवॉइस में प्रिंट प्रीव्यू नहीं लिख रहा है, तो आपको अल्ट के साथ I प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आया विथ प्रिंट प्रीव्यू। अब Y प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बिल प्रिंट होके चले आया। यहाँ पे शो कर रहा है दुकानदार का नाम, जो ढाका गांधी चौक का है। आप जो कंपनी है वो हुआ, और जो भी प्रोडक्ट को आपने खरीदे रखे हैं वो शो कर रहा है। डाउन में पूरा डिटेल शो कर रहा है। तो इस तरह आप परचेज वाउचर की एंट्री कर